मैं अपनी कामयाबी के लिए अपनी जान लगा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कामयाबी के रास्ते इतने आसान नहीं होते और अकेले ही लड़ना पड़ता है अपनी सारी मुश्किलों से, क्योंकि ये असल जिंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ चमत्कार नहीं होते। आजकल आपने देखा होगा कि आपका छोटा भाई हो या बड़ा भाई, अगर वो मुसीबत में है तो सारी दुनिया को अपनी तकलीफ बताता है, लेकिन अपने ही सगे भाई से जो कि मालदार है उससे अपनी तकलीफ नहीं बताता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह एहसास है कि मेरा सगा भाई मेरी मदद नहीं करेगा। और उसका भाई भी दुनिया के तमाम मालदार इंसानों को घर बुलाकर उनके सामने सर झुकाता है, लेकिन अपने ही सगे भाई से बात करने में उसे शर्म आती है, उसकी इज्जत घट जाती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि तुम्हारे दुश्मन की सबसे बड़ी सजा यह है कि उनसे रहम दिखाओ, उनसे अच्छे से पेश आओ, फिर तो अपना सगा भाई है। हम क्यों मदद नहीं कर पाते हैं उनकी? हाँ, ये सच है कि माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर कोई भी शादी सफल नहीं होती, लेकिन एक सच ये भी है कि वही माँ बाप अपने बच्चों पर किए गए एहसानों का वचन देकर उनकी शादी ऐसी जगह कर देते हैं जहां उनके बच्चों को खाना तो मिलता है। क्या हुआ? आज तेरे पास गाड़ी है, घर भी है, पर फिर भी तू खुश नहीं है। मैं बताऊं तू या हम खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आज हमने खुशी की परिभाषा ही चेंज कर दी है। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि गाड़ी मिलेगी तो खुशी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो खुशी मिलेगी। नहीं मेरे दोस्त, असली खुशी बटोरने में नहीं है, बांटने में है। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पूरी दौलत लुटा दो, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना है कि तुम गाड़ी या जमीन खरीदते और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिर्फ एक बार किसी ऐसे शख्स की मदद करके देखो जो बीमार हो, लाचार हो और उसके पास इलाज कराने के पैसे ना हो। सिर्फ एक बार किसी ऐसे शख्स की मदद करके देखो जिसके घर में उसकी बेटी की शादी हो और लोगों को खाना खिलाने के पैसे ना हो। कसम से बता रहा हूं, मेरी अपनों से कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है कि मैं बेवजह उनके ऊपर भौंकता रहूंगा, बल्कि मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता था। उनके एक बुलावे पे उनके पास दौड़ता हुआ चला जाता था, और कहीं ना कहीं बचपन से मुझे यही सिखाया गया था कि हमारे हर सुख दुख में हमारे अपने ही काम आते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, यही आपके अपने जिनको आप जिंदगी का आदर्श मानते हो, आपके माँ बाप का मजाक उड़ाए, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाए, और सिर्फ इसलिए कि उसके पास ढंग के कपड़े नहीं है, पहनने को चप्पल नहीं है, तब आप क्या करोगे? क्या तब भी आप उन अपनों को गले लगाकर उनका माथा चूमोगे? नहीं, आप जवाब दोगे। इसलिए मैंने भी जवाब दिया और जिंदगी भर जवाब दूंगा। जिंदगी में इन अपनों ने इतना तो सिखा दिया है कि इंसान अच्छा या बुरा कर्मों से नहीं, पैसों से होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छे हैं, आपकी हर बात मानी जाएगी, लेकिन अगर